अपने मन में सहानुभूति को पैदा करें। किसी व्यक्ति को दुखी देख करके अगर हमारे मन में सहानुभूति का भाव पैदा होता है, हम उसकी सेवा करने लगते हैं। ये सहानुभूति ही करुणा में रूपांतरित होती है। हमारा सेवा भाव ही करुणा को परिलक्षित करता है। तो एक बौद्ध होने के नाते हमें नियमित रूप से करुणा और मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास इस बात से नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे देखें। अभ्यास इस रूप में करना चाहिए कि वो जीवन का एक अंग बन जाए, जीवन का एक हिस्सा बन जाए। कई बार हम दिखाने के लिए बात करते हैं, कई बार हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए बात करते हैं, कई बार अपनी पहचान बनाने के लिए बात करते हैं। वो सही नहीं है। ये तो एक मन का भाव है कि मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि मैं पीड़ित लोगों की सेवा करूं। ये भाव हमारा स्वभाव बन जाए, क्योंकि भाव भावनाओं से ही तो बना है। मन में जब भावना पैदा होती है, वही भाव है, उसी भाव का अपना एक प्रभाव है, और प्रभाव कि मन सक्रिय हो जाता है और हम उसे करने लगते हैं। जैसे किसी घायल व्यक्ति को देखा, उस घायल को देख करके, पीड़ित व्यक्ति को देख करके हमारे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मैं इसकी सेवा करूं, मैं इसकी सहायता करूं। उसके प्रति मन में सहानुभूति पैदा हुई। जो सहानुभूति का भाव है, जो सेवा करने का भाव है, वो हमें रोक नहीं पाता और हम उसकी सेवा करने लगते हैं, सहायता करने लगते हैं। ये भाव का ही रूपांतरण हो गया करुणा में। हमारे मन में भाव सेवा करने का था, सहायता करने का था, सहानुभूति का था, लेकिन सहानुभूति का भाव, वो भावनाएं रूपांतरित हो गई करुणा में और हम उसकी सहायता करने लगे। और जब लगातार ऐसा करते हैं तो फिर हमारा एक स्थायी व्यवहार बन जाता है कि अमुक व्यक्ति करुणा वाला है, अमुक व्यक्ति के मन में बड़ी करुणा है, दीन दुखी लोगों की सेवा करता है। तो करुणा एक स्वभाव है, करुणा एक व्यवहार है, करुणा हमारी सेवा भाव का परिणाम है। और करुणा से, सेवा से हम दुखी लोगों को दुख से बाहर निकालने में सफल होते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को देख करके हमारे मन में भाव जगा कि मैं इसकी दरिद्रता से बाहर निकालूं। तो दरिद्रता से बाहर निकालने के लिए धन चाहिए। अब धन कहां से आए? कुछ लोग ढूंढने लगते हैं कहीं से धन मिल जाए, कोई धनी व्यक्ति मिल जाए, मैं इसका भला कर दूं। जब कोई धनी व्यक्ति मिलेगा तो वही भला कर देगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी करुणा क्या कहती है? मेरे पास जो है वो तो मैं दूंगा ही, और लोगों को भी प्रेरित करूं ताकि वो इसके लिए आगे आए, इस कार्य में हाथ बटाएं। ये करुणा का ही रूपांतरण है कि हम अपना हित नहीं देखते, अपना लोभ नहीं देखते, अपने मन में लालच नहीं पैदा होने देते, बस दूसरे का कल्याण होना है। तो यहाँ दान की भावना शुरू होती है। तो सेवा भावना ही आगे बढ़कर के दान भावना बनती है। तो लगातार लगातार हमें जब भी अवसर मिले करुणा का, मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग करुणा और मैत्री का अभ्यास दिखावे के लिए करते हैं,
ये दूर से पहचान में आ जाते हैं। बातों की बनावट से, चापलूसी भरे व्यवहार से, बड़ा चढ़ा कर की गई बातों से लंबे समय तक लोग भ्रमित नहीं रहते, बहुत जल्दी ही उनके बारे में पता चल जाता है और लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूं। परम श्रद्धेय बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में इस घटना का जिक्र किया है। एक विदेशी का नाम की महिला थी, बड़ी संपन्न थी, करुणामयी थी, दूर दूर तक ख्याति थी। लोग उसे करुणामयी विदेशिका के नाम से पहचानते थे कि विदेशिका बड़ी करुणामयी है, दुखी लोगों की बड़ी सहायता करती है, पीड़ित लोगों के प्रति बड़ा सेवा भाव है, मन में तो बड़ी करुणा है, तभी लोगों का कल्याण करती है। उसके बारे में धारणा बनी हुई थी। दूर दूर तक लोग उसे करुणामयी विदेशिका के नाम से जानते थे। उनके घर में एक नौकरानी थी, उसका नाम था काली। काली के मन में आया कि मेरी मालकिन के पास तो बहुत लोग आते हैं, मेरी मालकिन बड़ी सेवा करती है, उनके मन में बड़ी करुणा है, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि मेरी मालकिन करुणामयी नहीं है। अगर मेरी मालकिन करुणामयी है तो मुझे उनका एक टेस्ट भी लेना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, तभी विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में मेरी मालकिन करुणामयी है या सिर्फ बातें ही बनाती है। काली नौकरानी थी, रात को सोच लिया कि सुबह मैं मेरी मालकिन की परीक्षा लूंगी, इसलिए रात को सो गई। सुबह जल्दी उठने वाली थी, लेकिन उस दिन तो उठी ही नहीं। विदेशिका ने देखा कि काली तो नजर नहीं आ रही। विदेशिका ने काली को आवाज दी, काली, ओ काली। काली ने कहा, जी मालकिन। अरे तू कहाँ है, दिख नहीं रही। काली ने कहा, मालकिन सो रही थी। तो विदेशिका ने थोड़ा कठोर शब्दों में कहा, ये कोई सोने का समय है? घर का काम कौन करेगा? खड़ी हो, घर का काम कर। विदेशिका ने सोचा मेरी मालकिन को क्रोध तो आया होगा, लेकिन वो छुपा गई होगी। हो सकता है कि इस बात के लिए क्रोध ना किया हो कि मैं अच्छा काम करने वाली हूं, इसलिए क्रोध ना किया। जैसा भी हो, मैं अपनी मालकिन की परीक्षा अवश्य लूंगी। काली उठी, अपने काम में लग गई। अगले दिन फिर काली नहीं उठी। विदेशिका ने फिर आवाज दी, काली, ओ काली, कहाँ है, दिख नहीं रही। काली ने कहा, मालकिन सो रही है। विदेशिका ने थोड़ा और कठोर शब्दों में कहा, सो रही हूं, क्या मतलब बना? ये काम कौन करेगा? जल्दी उठ। जो भी कुछ और कहा होगा। विदेशिका ने तो कठोर शब्दों में बोला। तो काली ने समझ लिया मेरी मालकिन को क्रोध तो आया होगा, लेकिन छुपा गई होगी, क्योंकि मैं अच्छा काम करने वाली हूं। अगली बार फिर परीक्षा लूंगी। अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन तो काली उठी ही नहीं। विदेशिका ने देखा काली आज भी नजर नहीं आ रही। आवाज दी, काली, ओ काली। उधर से आवाज आई कि हाँ मालकिन। अरे तू कहाँ है, दिख नहीं रही। मालकिन सो रही हूं, बस सो ही रही हूं। अब काली को तो क्रोध आना ही था।
2 दिन से यही सुनने में आ रहा था, सो रही हूँ, बस सो ही रही हूँ। तो विदेशी का को क्रोध आया, उसने दरवाजे में जो आगल होती है, पहले कड़ियों वाली आगल लगाते थे, उसने आगल को निकाला और काली के सिर पर देकर के मारा। जब काली के सिर पर आगल लगी तो सिर से तो खून बहने लगा। काली उठी और वहां से भागी, दरवाजे के बाहर निकल करके गली में चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, मेरी मालकी ने मेरा सिर फोड़ दिया। गरीब मोहल्ले के वो लोग निकल करके आ गए, पूछा कि काली क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ था, बस मैं सो रही थी, मेरी मालकिन को क्रोध आया और आगल निकाल कर मेरे सिर में देकर के मारी और मेरा सर लहूलुहान हो गया। देखते देखते सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब तो गली में भी चर्चा होगी, गली से होते हुए मोहल्ले में, मोहल्ले से नगर में, और नगर से चर्चा होते होते न जाने कहां कहां पे पहुंच गए। लोग चर्चा करने लगे कि काली, करने लगे कि विदेशी का है तो करुणामयी, लेकिन अपनी नौकरानी का सिर फोड़ दिया। क्रोध, कितना क्रोध आया, सिर फोड़ने के लिए कितना क्रोध किया होगा। तो विदेशी का तो क्रोध करने वाली है, करुणामयी नहीं है। अब गांव में चर्चा होने लगी, नगर में चर्चा होने लगी, नगर से बाहर चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि विदेशी का जो है करुणामयी नहीं है, ये तो क्रोध करने वाली है। अभी जो कई वर्षों में एक इमेज बनी थी, पहचान बनी थी कि विदेशी का करुणामयी है, और एक पल में उस पहचान को धूमिल होना पड़ा। लोग चर्चा करने लगे, अरे विदेशी का, वो तो बड़ा क्रोध करने वाली है, उसने तो आगल से अपनी नौकरानी का सिर फोड़ दिया। देखते देखते विदेशिका की सारी प्रशस्ति धूमिल हो गई। तो बुद्ध कहते, देखो, शीलों में पारंगत बनो, व्यवहार में निपुण बनो, तो सजगता के साथ एक भी अवगुण, एक भी दुर्गुण आपके व्यक्तित्व में नहीं रहना चाहिए, वरना जिस दिन वो अवगुण जागा उस दिन आपकी पहचान ही बदल जाएगी। तो ये तथागत ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं शीलों में पारंगत हो जाओ। उपासकों के लिए भी यही बात है कि व्यवहार में, आचरण में, सदाचरण में पारंगत हो जाओ। न जाने कौन आपकी परीक्षा ले रहे, कौन आपकी परीक्षा ले रहा होगा। तो ये व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है। कोई बौद्ध भिक्षु था, नदी में स्नान कर रहा था, पानी में तैरता हुआ एक बिच्छू आ गया। अब बिच्छू क्योंकि तैरने वाला नहीं है, तैरना नहीं आता बिच्छू को, लेकिन आ रहा था तैरते हुए पानी की बहाव के साथ। उस भिक्षु की नजर गई, उसने देखा है तो बिच्छू, ये तो डूब जाएगा, इस पानी के बहाव में तो जिंदा ही नहीं बचेगा। उस भिक्षु के मन में करुणा जगी। अब नहाते हुए कुछ हो तो था नहीं, दोनों हाथों की अंजलि बना करके उसने बिच्छू को निकाला। जो बिच्छू हाथ पर आया, उसका तो अपना स्वभाव था, हाथ पर आते ही इसने हाथ को डंक मारा। डंक लगते ही उस भिक्षु के हाथ वापस खींचे और वो बिच्छू नीचे गिर गया। अब जिसकी सहायता कर रहे थे उसी ने डंक मारा।
डंक मारा तो बिच्छू नीचे गिर गया। बिच्छू के काटने की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, बहुत भयंकर होती है। उस भिक्षु ने फिर दोबारा बिच्छू को उठाया, जीभ पानी से बाहर निकाला तो बिच्छू ने फिर डंक मारा। डंक मारते ही हाथ से ही हिला और बिच्छू नीचे गिर गया। तीसरी बार भी भिक्षु ने देखा कि बिच्छू तो डूब जाएगा, मर जाएगा, इसको तो बाहर निकालना ही चाहिए। फिर हाथ से निकाला, हाथ से निकाला तो फिर डंक लगा और फिर गिर गया। न जाने कितनी बार गिरा होगा, 5 बार, 10 बार। थोड़ी दूरी पर कुछ लोग और भी स्नान कर रहे थे, वो देख रहे थे कि भिक्षु वो क्या हो गया। बिच्छू को हाथ से पकड़ रहे हैं बाहर निकालने के लिए, और बिच्छू बार बार डंक मार रहा है। कैसा बनते हैं, कैसा भिक्षु है। बिच्छू के काटने का तो दर्द भी कितना होता है, ये बार बार डंक खाए जा रहे हैं, कितनी पीड़ा हो रही होगी। भिक्षु के बारे में जो कहना था कहा भी होगा। तो एक व्यक्ति ने दुस्साहस किया और कहा कि हे भंते, मैं देख रहा हूं कि आप बार बार बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, और ये बिच्छू बार बार आपके हाथ को डंक मार रहा है, फिर गिर जाता है। अब तो आपको समझ जाना चाहिए क्यों बार बार डंक खा करके दुख को आमंत्रण दे रहे हो। भिक्षु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत अनुकरणीय जवाब दिया। भिक्षु ने कहा, मैं जानता हूं कि वो बिच्छू है, और जब बिच्छू को कोई छूता है तो बिच्छू पहला काम डंक ही मारता है। ये बिच्छू का स्वभाव है, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बुद्ध का शावक हूं, मैं महाकारुणिक बुद्ध का अनुयायी हूं। करुणा मेरे स्वभाव का हिस्सा है, करुणा मेरे स्वभाव में है, मैत्री मेरे स्वभाव में है। अब अपनी आंखों के सामने बिच्छू को मरते हुए देख रहा हूं तो मेरा स्वभाव इजाजत नहीं देता कि बिच्छू मर जाए, इसलिए मैं उसे हाथ से निकाल रहा हूं। अब तुम कह रहे हो कि बिच्छू बार बार डंक मारता है, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ू, मरता तो मरने दो, खुद तो कष्ट ना भुगतो। भिक्षु कहता कि तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे लिए सही बात नहीं है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, तो बिच्छू अपने स्वभाव से डंक मार रहा है, एक पल भी विचलित नहीं हो रहा, अपनी मौत की परवाह भी ना करते हुए वो विचलित नहीं हो रहा। वो जानता है कि वो मर जाएगा, नदी में गिरेगा तो, लेकिन स्वभाव नहीं बदल रहा। डंक पर डंक मार रहा है लेकिन स्वभाव नहीं बदल रहा। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं। मेरे मन में जो करुणा का भाव है, मैं इसकी सहायता करूं, इसका जीवन बचाऊं। बिच्छू अपना काम कर रहा है, अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, अपने जीवन को खतरे में दे करके भी स्वभाव नहीं बदल रहा। मैं तो समझदार हूं, बुद्ध का शावक हूं, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं। करुणा और मैत्री मेरा स्वभाव है। भिक्षु अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, डंक पर डंक मार रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं, क्योंकि मेरे स्वभाव में भी करुणा मैत्री है। मुझे नहीं मालूम ये कहानी है या कोई हकीकत की बात, जरूर हुई होगी ये घटना। जब भिक्षु अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो भिक्षु अपना स्वभाव कैसे बदल ले। तो यहां
ये प्रसंग है इसलिए महत्वपूर्ण है। हम दूसरों को देख करके अपना स्वभाव बदल लेते हैं। वो मुझे रोज गाली देता था, मैं सुन के आ जाता था। एक दिन मैंने ऐसा किया कि उसको पीटने लगा, अब दे गाली कैसे देगा। हम बड़ी बहादुरी की बात बताते हैं, क्या ये बहादुरी की बात है? एक व्यक्ति रोज गाली देता था, वो बुरा व्यक्ति था, रोज गाली देता था, और हम रोज सुन के आ जाते थे क्योंकि हम अच्छे लोग थे, हम उसकी गाली से प्रभावित नहीं होते थे। एक दिन हमें क्रोध आया, उसने गाली दी और हमने अपने क्रोध के वशीभूत होकर उसको पिटाई की। समझने की बात है। वो गाली दे रहा था, उसका स्वभाव गाली देने का था, उसका स्वभाव कटुता का है, मेरा स्वभाव मैत्री का है, करुणा का है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? बस यही समझना था। हमें करुणा मैत्री को व्यवहार के हिस्सा बनाना था, लेकिन हम व्यवहार के हिस्सा बनाने की बजाय हम इससे प्रतिष्ठा ढूंढने लगते हैं। कोई देखे तो मैं काम करूं, कोई मेरी फोटो खींचे तो मैं सेवा करूं, कोई मेरे सम्मान में दो शब्द लिखे तो मैं कुछ सेवा करूं, और सेवा भी परिणाम का मोहताज हो गई। तो हमें करुणा और मैत्री में पारंगत होना चाहिए, इतना पारंगत होना चाहिए जैसे बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा। जब किसी सामने मौत का भय है तो भिक्खु भी कहता है, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो मैं तो भिक्खु हूं, मैं तो बड़ा समझदार हूं, मैं अपना स्वभाव क्यों बदल रहा हूं? उसका काम डंक मारना है और मेरा काम उसको बचाना है, उसकी सेवा करना है। प्रिय उपासक उपासिकाओं, हो सकता है कि इस घटना से, इस कहानी से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें करुणा और मैत्री का अभ्यास करना ही चाहिए। करुणा मैत्री का अभ्यास करेंगे तभी हम कष्ट उठा करके भी दूसरों को सुख देने का काम करेंगे। इसी बात की जरूरत थी। एक गरीब व्यक्ति है, अपने आचरण से दुखी है, वो जानता है कुछ नहीं है, हमें उसके आचरण को श्रेष्ठ बनाना है, उसे शराब से छुटकारा दिलवाना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके बारे में जानना होगा, उसे स्वभाव को जानना होगा, उसे समस्या को जानना होगा। किसी की समस्या को जानकर के हम उसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे मन में करुणा और मैत्री है तो फिर हम सीमाओं से पार जाके सहायता करते हैं। लेकिन जब हम समझदार बन करके बात करते हैं तो फिर सीमाओं से पार जाने की बात तो बहुत दूर है, हम समझ में नहीं पाते कि धर्म का वास्तविक स्वरूप कौन सा है। तो करुणा मैत्री की पारमिता में पारंगत होना है। दान की पारमिता की बात में कि जो हमारे पास है दान करते रहे। दान की में हिसाब किताब नहीं होता, दान में लाभ हानि नहीं होता। एक बार की घटना है, बहुत सुंदर घटना है। महाकाल में बुद्ध का नगर में आगमन हुआ। बहुत पहले से ही सूचना हो जाती थी तथागत आने वाले। सब जगह सूचना थी कि तथागत आने वाले हैं। इस प्रसंग पर मैं फिर चर्चा करूंगा। इससे पहले हाँ, जो तथागत के बारे में चर्चा हो गई कि तथागत आने वाले हैं। जिस चर्चा होती थी तो लोग पहले तैयारी करते थे कि तथागत आने वाले हैं। वो तथागत नगर में आ गए। नगर में आए तो राजा भी पहुंच गए, राजकुमार भी पहुंच गए, नगर श्रेष्ठी भी पहुंच गए। राजा हीरे जवाहरात उपहार के स्वरूप लेके गए।
नगर श्रेष्ठी भी सोने चांदी के सिक्के लेकर के गए। जिसके पास जो सबसे सुंदर था, मूल्यवान था, वो उपहार तथागत को दे दिया। तथागत ने हर उपहार को हाथ फैला के लिया, एक हाथ में लिया और लिया और उधर रख दिया, लेते गए उधर रखते गए। अंत में एक बहुत बुजुर्ग महिला आई। महिला बहुत बुजुर्ग थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, मन में संकोच भी था। तथागत के पास आई, उसके हाथ में आधा अनार था, छिला हुआ आधा अनार। अनार के दो हिस्से हो गए होंगे, एक था, आधा था। उसने उस अनार के आधे अनार को तथागत को दान दिया। तथागत ने दोनों हाथों से उस दान को लिया और दान को लेकर के उस बुढ़िया के लिए कामना की, पुण्यानुमोदन किया। वो जो राजा बैठे थे, राजकुमार बैठे थे, नगर श्रेष्ठी बैठे थे, जिन्होंने बहुत दान दिया था, पूछ लिया तथागत, हे तथागत, थोड़ा सा संशय मन में हो गया, आप इसका निराकरण अवश्य करें। तथागत से पूछा कि तथागत, आप हमें बताए, जब हम दान दे रहे थे तो आप एक हाथ से ले रहे थे, जबकि हमने तो बहुत मूल्यवान उपहार दिए। और ये एक बुजुर्ग महिला आई, आधा अनार लेकर के आई, अनार भी साबुत नहीं, आधा ही लेके आई, और आपने दोनों हाथों से उसे लिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी समझ में नहीं आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने बहुत मूल्यवान उपहार दिए। जो राजा पास में बैठे थे, उनसे कहा कि आप राजा हैं, आपने जो उपहार दिया वो बेशकीमती है, बहुत कीमती है, लेकिन जो आपकी कुल संपत्ति है उसका कौन सा हिस्सा है? वो हो सकता है कि हजारवां हिस्सा है, आपकी कुल संपत्ति का वो छोटा सा हिस्सा होगा। उस संपत्ति के सामने ये दान कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपने अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा हिस्सा दिया दान का। ये जो महिला आई है, जो बुजुर्ग महिला आई है, इसके पास जो था खाने के लिए, जो था वो सारा ही मुझे दान दे दिया। इसके पास एक ही अनार था, उसको भी ये खा रही थी, जो खुद के खाने के लिए था, उसके अलावा उसके पास कुछ और नहीं था, उसमें से भी आधा बचा करके उपहार दे रही है। तो वो जो संपत्ति उसके पास है, वो अपनी संपत्ति का सारा हिस्सा दान दे रही है। विषय उसके द्वारा दिया गए आधे अनार का नहीं है, विषय उसने अपनी कुल संपत्ति का पूरा का पूरा दान कर दिया। उसके पास और कोई संपत्ति नहीं थी, खाने का यही अनार था, एक ही अनार था, उसका आधा ही खा पाई होगी, आधा दान कर दिया। तो राजाओं की समझ में आ गया, नगर सेठियों के समझ में आ गया कि दान कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दान दिया है। अब इस बात से समझिए, हम बौद्ध हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। जब हम दान की बात करते हैं, दान देते तो कितना दान देते हैं? जितना कमाते उसका कौन सा हिस्सा है? बाबा साहब ने अपनी आमदनी का 5%, 20वां हिस्सा दान देने के लिए कहा। लेकिन जब दान की बात आती है तो हम गणित लगाने लगते हैं, गुणा भाग करने लगते हैं, अरे इतना पैसा हो जाएगा, मैं तो 1 लाख रुपये तनख्वाह लेता हूँ, 5,000 रुपये महीने कहाँ से दूंगा? मैं तो 50,000 वेतन लेता हूँ, तो 2,500 रुपये महीने का कहाँ से दूंगा?
उस बुढ़िया ने कोई हिसाब नहीं लगाया कि शाम को क्या खाऊंगी, जो था सब दान कर दिया, इसका उसका वो दान सर्वश्रेष्ठ दान है। उसने अपने पास जो था वो सारा कुछ दान दे दिया। तो प्रभु उपासक उपासिका, दान दिखाने के लिए नहीं है, दान प्रशंसा के लिए नहीं है। कुछ लोग दान प्रशंसा के लिए देते हैं, दान तो समस्या के समाधान के लिए है। इसलिए हमें करुणा मैत्री के साथ दान का भी अभ्यास करना चाहिए। दान से भी हम लोगों का कल्याण करते हैं, अनंत लोगों का कल्याण करते हैं। हम जिस विहार में हैं, हजारों लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके दान दिया हो, तब ये विहार बना। उनकी दान पारमिता से ये विहार बना। जब भिक्षु विश्राम पाते हैं, जब भिक्षु धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अगर ये भावना ना हो तो क्या ये निर्माण संभव है? अगर ये भावना ना हो तो क्या कल्याण संभव है? ये जरूरी नहीं कि हम धन का दान दे करके ही दान की बात कर सकते हैं। दान के बहुत सारे रास्ते हैं। आप भूदान दे करके भी कर सकते हैं। जैसे भी अलीगढ़ में ध्यान साधना और धर्म प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 बीघा जमीन दी, तो उन्होंने भी आह्वान किया कि 2 गज जमीन ही दान करो। आपके पास कितनी जमीन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस 2 गज ही दान करो। अवसर दिया है, हमें अवसर को नहीं चूकना चाहिए। इसलिए हमें करुणा, मैत्री, सेवा भाव और इनका अभ्यास करना चाहिए। दान पारमिता का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर लोगों की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। तो करुणा मैत्री से और दान के प्रताप से हम सबका कल्याण होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसलिए बौद्ध हैं, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। अगर वो स्वभाव अच्छा है तो, अगर बुरा है तो हमें स्वभाव को ठीक करना चाहिए। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। भगवत कुशल, भगवत कुशल, भगवत कुशल।